इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहाँ, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करते। उनको रास्ता दिखा दीजिए, उनसे पूछिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आकर बिजली चुराएंगे। पूछिए मोदी जी, 10 सालों में इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल जो हमें मिल रही है, ये तो आपके राज्य में मिल रही है। भैंसों की बात करते हैं, पूछिए कि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है, ये किसके कार्यकाल में बनी है, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है ये? इनसे सवाल पूछिए, जागरूक बनिए और 1 तारीख को इनका मार्गदर्शन करिए, दिखाइए इनको कि बेरोजगारी क्या होती है और किस तरह से आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है। असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं।
असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं, और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सब ने आरक्षण की बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता यह समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरिम शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है।